हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हम करेंगे आरबीएससी की 8वीं क्लास की संस्कृत की किताब रंजनी से लिया गया 17वां चैप्टर धेनु महिमा। धेनु महिमा का अर्थ होता है गाय की महिमा। तो इस पाठ में यही बताया गया है कि जो गाय होती है वो हमारे लिए कितनी उपयोगी होती है और हम उसको गाय माता क्यों कहते हैं। तो आइए देखते हैं कि इस चैप्टर में क्या बताया गया है। माता पुत्रान स्वदुग्धेन पोष्यति, जिस प्रकार माता पुत्रों को स्वदुग्धेन पोष्यति अपने दूध से पालती है, तथा धेनु अपि स्वदुग्धेन, उसी प्रकार गाय भी अपने दूध से मानवान पोष्यति मनुष्य को पालती है। तो जिस प्रकार माता पुत्रों को अपने दूध से पालती है उसी प्रकार गाय भी अपने दूध से मनुष्यों को पालती है। अतः भारतीय जना ताम धेनुम मात्रम इति कथयन्ति, इसलिए ही भारतीय लोग ताम उसको धेनुम मात्रम गाय माता इति कथयन्ति कहते हैं। इसीलिए लोग उसको गाय माता ऐसा कहते हैं। गावो विश्वस्य मातरः, गाय विश्वस्य मातरः संसार की माता है। श्री कृष्ण धेनु आचार्यत, श्री कृष्ण गायों को चराते थे। अतः सह गोपालः इति नामना प्रसिद्ध अभवत्, इसलिए वे गोपाल इस नाम से प्रसिद्ध हुए। भारतीय धेन्वा अनेक वर्णेः भवन्ति, भारतीय गाय अनेक वर्ण की होती हैं, अनेक रंग की होती हैं। तासु कपलायाः धेनु महत्वम अधिकम भवति, उनमें कपला गाय का महत्व अधिकम भवति अधिक है। मात्र दुग्धांतरम धेनु दुग्धम एव सर्वाधिकम सुपाच्यम पौष्टिकम बलवर्धकम च भवति, माता के दूध के बाद जो गाय होती है उसका दूध ही सबसे अधिक सुपाच्य, पचने योग्य, पौष्टिकम पौष्टिक, बलवर्धकम च भवति और बलवर्धक होता है। माता के दूध के बाद गाय का दूध ही सबसे अधिक अच्छी तरह से पचने योग्य, पौष्टिक और बलवर्धक होता है। अतएव धेनु भी सह मात्र तुलना कृता, इसलिए गायों के साथ माता की तुलना की गई है। दुग्धात् दधि नवनीतम घृतम तक्रम मिष्ठानम च जायन्ते, दुग्धात् दूध से, दधि दही, नवनीतम मक्खन, घृतम घी, तक्रम छाछ, मिष्ठानम च जायन्ते और मिठाई बनती है। तो यहाँ पर क्या कहा गया कि जिस प्रकार माता पुत्रों को अपने दूध से पालती है उसी प्रकार गाय भी अपने दूध से मनुष्यों को पालती है, इसलिए भारतीय लोग उसको गाय माता कहते हैं। गाय संसार की माताएं हैं। श्री कृष्ण गायों को चराते थे, इसलिए वे गोपाल नाम से प्रसिद्ध हुए। भारतीय गाय अनेक वर्णों की, अनेक रंगों की होती हैं, उनमें कपला गाय का महत्व अधिक होता है। माता के दूध के बाद गाय का दूध ही सबसे अधिक अच्छी तरह से पचने योग्य, पौष्टिक और बलवर्धक होता है, इसलिए गायों के साथ माता की तुलना की गई है। दूध से दही, मक्खन, घी, छाछ और मिठाई बनती है। आगे कहा गया तक्रयोर्घृतेन च प्रारक्षका अनेका औषधयः निर्मिता भवन्ति। तक्रयोर्घृतेन च, तक्रयोर छाछ, घृतेन च और घी से प्रारक्षकः अनेकः औषधयः निर्मिता भवन्ति, प्रारक्षक अनेकों औषधियों का निर्माण होता है। भारतीय चिकित्सा ग्रंथेषु धेनो मूत्रम पुरुषम दुग्धम दधि घृतम पंचगव्यरूपेण वर्णितम्। भारतीय चिकित्सा ग्रंथों में धेनो मूत्रम गाय के मूत्र, पुरुषम गोबर, दुग्धम दूध, दधि दही, घृतम और घी, पंचगव्य रूपेण वर्णितम और घी का पंचगव्य के रूप में वर्णन किया गया है। भारतीय चिकित्सा ग्रंथों में गाय के मूत्र, गोबर, दूध, दही और घी का पंचगव्य के रूप में वर्णन किया गया है। गौमूत्रम अनेकासु औषधिषु अपि प्रयुक्तम भवति, गौमूत्र अनेकों औषधियों में भी प्रयुक्त होता है। गौमेन वयम स्वगृहान् पवित्रीकुर्मः, गोबर से हम अपने घरों को पवित्र करते हैं। गौम्यस्य उपयोगः जैविको उर्वरक रूपे अधुना अपि क्रियते, तेन सस्यानां वृद्धि जायते। गौमस्य उपयोगः, गोबर का उपयोग जैविको उर्वरक रूपे
प्राकृतिक खाद के रूप में अधुना अपि आज भी क्रियते किया जाता है। तेन शस्यानां वृद्धि जायते, उससे अन्न में वृद्धि होती है। तो गोबर से हम अपने घरों को पवित्र करते हैं। गोबर का उपयोग प्राकृतिक खाद के रूप में आज भी किया जाता है, उससे अन्न में वृद्धि होती है। पंचगव्यस्य उपयोगः मानसिक व्याधिषु। पंचगव्य का उपयोग, जो 5 चीज़ें बताई गई हैं, गाय की मूत्र, गोबर, दूध, दही, घी, इनका उपयोग कहाँ कहाँ होता है तो बताया गया है यहाँ पर कि पंचगव्यस्य उपयोगः, पंचगव्य का उपयोग मानसिक व्याधिषु, मानसिक रोगों में, कीटनाशक रूपे, कीटनाशक के रूप में, गृह व्यवस्थायाम, घरों की व्यवस्था में, पांडुरोगस्य, पीलिया रोग में, और विचर्चक रोगस्य, चेचक रोग का, पांडुरोगस्य पीलिया रोग को, विचर्चिका रोगस्य चेचक रोग का, प्रमेह रोगस्य मधुमेह रोग का, क्षय रोगस्य क्षय रोग का निवारणार्थम भवति, निवारण करने के लिए होता है। तो पंचगव्य का उपयोग मानसिक रोगों में, कीटनाशक के रूप में, घरों की व्यवस्था में, पीलिया रोग को, चेचक रोग को, मधुमेह रोग का और क्षय रोग का निवारण करने के लिए होता है। अनेन सिद्ध्यति यत् गौ अनेकेन प्रकारेण अस्माकं मातृवत् रक्षा करोति। इससे सिद्ध होता है, अनेन सिद्ध्यति, इससे सिद्ध होता है यत् की गौ अनेकेन प्रकारेण, कि गाय अनेक प्रकार से अस्माकं हमारी मातृवत् रक्षां करोति, माता के समान रक्षा करती हैं। तो यहाँ पर क्या कहा गया, छाछ से और घी से प्राण रक्षक अनेकों औषधियों का निर्माण होता है। भारतीय चिकित्सा ग्रंथों में गाय के गोबर, दूध, दही और घी का पंचगव्य के रूप में वर्णन किया गया है। गौमूत्र अनेकों औषधियों में भी प्रयुक्त होता है। गोबर से हम अपने घरों को पवित्र करते हैं। गोबर का उपयोग प्राकृतिक खाद के रूप में आज भी किया जाता है, उससे अन्न में वृद्धि होती है। पंचगव्य का उपयोग मानसिक रोगों में, कीटनाशक के रूप में, घरों की व्यवस्था में, पीलिया रोग को, चेचक रोग का, मधुमेह रोग का और क्षय रोग का निवारण करने के लिए होता है। इससे सिद्ध होता है कि गाय अनेक प्रकार से हमारी माता के समान रक्षा करती है। विष्णु परम धामनी भूरि श्रृंगा धेन्वा निप्सन। विष्णु परम धामनी, विष्णु के परम धाम में भूरि श्रृंगा, बहुत से सींगों वाली, धेन्वा निप्सन, गाय रहती थीं। विष्णु के परम धाम में बहुत से सींगों वाली गाय रहती थी। भगवता ऋषभ देवस्य चिन्हम अपि, भगवान ऋषभ देव का चिन्ह भी धेनो अपत्यम, गाय का पुत्र वृषभा एवं बैल ही है। भगवता शिवस्य, भगवान शिव का, वाहनो अपि, वाहन भी, नंदी वृषभा एवं नंदी भी बैल ही है। भगवान शिव का वाहन नंदी भी बैल ही है। भूपते दिलीपस्य अनपत्यायाः निराक्रम अपि महर्षि वसिष्ठस्य धेनुनः नंदन्यः एव कृतम्। भूपते दिलीपस्य राजा दिलीप की अनपत्यतायाः संतानहीनता का निराकरण भी महर्षि वशिष्ठस्य धेनुनः, महर्षि वशिष्ठ की गाय नंदन्यः एव कृतम्, नंदिनी के द्वारा ही किया गया। भगवान ऋषभ देव का चिन्ह भी गाय का पुत्र बैल ही है। भगवान शिव का वाहन नंदी भी बैल ही है। राजा दिलीप की संतानहीनता का निराकरण भी महर्षि वशिष्ठ की गाय नंदिनी के द्वारा ही किया गया। कामधेनु एतादृशी गौ रूपेण वर्णितः। कामधेनु एतादृशी गौ, ऐसी गाय के रूप में वर्णित है। कामधेनु ऐसी गाय के रूप में वर्णित है। यस्य आराधना मात्रेण, जिसकी आराधना करने से ही, जिसकी सेवा करने से ही, सेवा मात्र से ही मानवस्य सकलानां मनोरथानां पूर्तिर्जायते, मनुष्यों के, मानव के मन की सभी इच्छाओं की पूर्ति हो जाती है। कामधेनु ऐसी गाय के रूप में वर्णित है जिसकी सेवा मात्र से ही मानव के मन की सभी इच्छाओं की पूर्ति हो जाती है। धेनूनां गाथाम अकर वयम अपि चिंत्याम तासाम कृते किमपि कुर्याम। धेनूनां गाथाम अकर, गायों की गाथा को सुनकर
चिंत्याम वयम अपि चिंत्यान, हमें भी विचार करना चाहिए। तासाम कृते किम अपि कुर्याम, कि उनके लिए हम भी कुछ करें। तस्याः कृते समाजस्य उपेक्षा वृत्ति, तस्याः कृते उनके लिए समाजस्य उपेक्षा वृत्ति, समाज की उपेक्षा वृत्ति निराकरणीय, समाज के लिए उनकी उपेक्षा वृत्ति का निराकरण करना चाहिए। उनके लिए समाज की उपेक्षा वृत्ति का निराकरण करना चाहिए। तद्वंशजासु धेनुषु स्वश्रद्धां प्रदर्श्याम, तद्वंशजासु उनके वंश में उत्पन्न धेनुषु गायों में स्वश्रद्धां प्रदर्श्याम, अपनी श्रद्धा को दिखाएं। उनके वंश में उत्पन्न गायों में अपनी श्रद्धा दिखाएं। उक्तश्च, कहा भी गया है, तृणम खादति केदारे, तो केदारे तृणम खादति, खेत में घास खाती हैं। जलम पिबती पल्वले, तालाब में पानी पीती हैं। दुग्धम यच्छति लोकेभ्यः, और लोगों के लिए दूध देती हैं। धेनुनरो जननी प्रिया, ऐसी हमारी प्रिय गाय माता है। तो धेनुन जननी, जन की, लोगों की, प्रिय है। धेनु गाय, ऐसी हमारी प्रिय गाय माता है। तो यहाँ पर क्या बताया गया, विष्णु के परम धाम में बहुत से सींगों वाली गाय रहती हैं। भगवान ऋषभ देव का चिन्ह भी गाय का पुत्र बैल ही है। भगवान शिव का वाहन नंदी भी बैल ही है। राजा दिलीप की संतानहीनता का निराकरण भी महर्षि वशिष्ठ की गाय नंदिनी के द्वारा ही किया गया। राजा दिलीप की संतानहीनता का निराकरण भी महर्षि वशिष्ठ की गाय नंदिनी के द्वारा ही किया गया। कामधेनु ऐसी गाय के रूप में वर्णित है जिसकी सेवा मात्र से ही मानव के मन की सभी इच्छाओं की पूर्ति हो जाती है। गायों की गाथा को सुनकर हमें भी विचार करना चाहिए कि उनके लिए हम भी कुछ करें। उनके लिए समाज की उपेक्षा वृत्ति का निराकरण करना चाहिए। उनके वंश में उत्पन्न गायों में अपनी श्रद्धा दिखाएं। कहा भी गया है, खेत में घास खाती हैं, तालाब में पानी पीती हैं और लोगों के लिए दूध देती हैं। ऐसी हमारी प्रिय गाय माता है। यहाँ पर हमारा जो चैप्टर है वो ख़त्म हो गया और इस चैप्टर में हमें यही बताया गया है कि जो गाय होती है वो हमारी माता होती है। जिस तरह से हमारी माता पूज्य उसी तरह से हमें गाय को भी पूजना चाहिए, क्योंकि हमारे लिए बहुत उपयोगी होती है। उसके दूध से, गाय के दूध से, दही से, घी से और जो गोबर है, मूत्र है, उससे बहुत सी चीज़ें बनाई जाती हैं। बहुत उपयोगी होती हैं ये चीज़ें। तो हमें उसकी क्या करना चाहिए, उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, उसकी रक्षा करनी चाहिए। तो बच्चों, आप इस चैप्टर को अच्छे से समझकर याद कर लीजिए और हमारे चैनल असा एजुकेशन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। थैंक यू।